75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रामपुर पहुंचे हैं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी। ऐसे में ध्वजारोहण किया है पुलिस लाइन में और सभी जो पुलिसकर्मी थे उन्हें भी सम्मानित किया गया है। सर, पहले तो आपको और भारतीय जनता पार्टी को और रामपुर के सभी अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किस नज़र से देखते हैं आप? आपको भी और रामपुर जनपद के सभी निवासियों को, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और समेत सभी यहाँ पर रहने वाले युवाओं, किसानों, नौजवानों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है और जिसके लिए सदियों में संघर्ष हुआ, तब ये दिन हमको देखने को मिला है। 26 जनवरी 2024 आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और किस आन बान शान के साथ तिरंगा हमारा लहरा रहा है। जिस तरीके से तिरंगा देश के हर कोने में लहरा रहा था, आज ये तिरंगा चंद्रमा पर भी लहराने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। देश के नौजवानों ने पूरी हमारी भारत भूमि को सुरक्षित करने का काम किया है, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आज उनकी वजह से हम चैन से सो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नागरिकों को जो सुरक्षा का भाव दिया है और नागरिकों को जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से भारतवर्ष उनसे प्रेरणा लेकर परम वैभव पर पहुंचेगा। और आज के दिन हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। उन सभी लोगों को, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को भी, जिन्होंने पूरा जीवन अपना देकर इस देश को आज़ादी में अपना योगदान देने का काम किया है, उन सभी कवियों को, बुद्धिजीवियों को, वैज्ञानिकों को, जिन्होंने इस देश को बनाने संवारने में अपना योगदान दिया है। आज के दिन मैं विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि भारत का भविष्य उनके हाथों में है और 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हम संकल्प लें और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। सर, क्या लगता है 2024 का अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत पाने में इस बार कामयाब होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं इस बार कि कितनी सीटें आप जीतेंगे? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूरे देश में एक जनभावना है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश में सरकार बनाएंगे। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, दुनिया में जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आज खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही सम्मान नहीं बढ़ा है, देश के 140 करोड़ लोगों में हर किसी का सीना चौड़ा हुआ, हर किसी का मस्तक ऊंचा हुआ है। आज कहीं भी चले जाओ, आपने देखा होगा यूक्रेन और रसिया के युद्ध में किस तरीके से भारत का तिरंगा लगाकर भारत के बच्चे तो बाहर आए ही, दूसरे देशों के बच्चों ने भी अपने ऊपर तिरंगा डालकर और उसको लहराते हुए अपनी जान बचाकर वो निकले हैं। और वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान तक के बच्चे थे जो तिरंगा दिखाकर अपनी जान को बचाने का काम किया है। तो इस तरीके से भारत का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कोई ताकत नहीं है जो उनको 400 सीट से कम लाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कह दिया है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका है शुरू होने से पहले ही, क्या लगता है आपको? आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, रात में आप देखिए बिहार की देख लीजिए क्या स्थिति हुई है, और उससे पहले आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखा किस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी, उनके खिलाफ जो केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी, सब लोग आपस में लड़ रहे थे। तो अब तो वो होना ही था। ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये नियत इनकी साफ नहीं है और किसी तरीके से देश के किसी एक पुनीत लक्ष्य के लिए अगर
इन लोगों ने गठबंधन बनाया होता तो शायद कुछ दिन ज़्यादा चल जाता, लेकिन इनका लक्ष्य ही बहुत गलत है, तो इसलिए गठबंधन चलने वाला नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जेपीएस राठौर। जिस तरीके से राहुल गांधी ये पीडीए गठबंधन चल रहा है, एक और भी पीडीए चल रहा है जो पप्पू डब्बू अलायंस है, इसके सिवा कुछ नहीं। 2017 में फेल हो चुका है, 2024 में भी फेल होगा। धन्यवाद। राहुल गांधी भी तमाम प्रकार की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी चला रहे हैं, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार नुकसान पहुंचाने वाले हैं कुछ? भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जानते हैं कि भारत तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया पूरा, और न्याय सबको मिल ही रहा है, सबको कल्याण हो रहा है, तो उनका जो है वो उनकी यात्रा कहाँ जा रही कोई नोटिस नहीं लेने वाला है, उनको करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना काम करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेपीएस राठौर जी का साफ तौर पे कहना है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल रामपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं जेपीएस राठौर जी। रामपुर में पहुंचने के बाद ध्वजारोहण किया, उसके बाद पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करने के बाद तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटें जीत पाने में कामयाब होगी। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर।